आपने चोरी की हज़ारों कहानियाँ सुनी होंगी, हॉलीवुड की बड़ी बड़ी हाइस्ट मूवी देखी होंगी, लेकिन ये कहानी एक ऐसी चोरी की है जिसने दुनिया की टॉप एजेंसी को 7 साल तक परेशान करके रखा। एक दो नहीं बल्कि 3.5 बिलियन डॉलर्स की ये चोरी। और चोर को सिर्फ एक फ़ोन कॉल कैसे ले डूबी, उसने इतनी बड़ी अमाउंट एक चिटोस के एक छोटे से बॉक्स में कैसे छुपा के रखी, और रिकवरी के बाद जिसका असल में ये पैसा था उसने लेने से मना क्यों कर दी। 13 सितंबर 2019 को जिमी जोंग नामी बंदा 911 पे कॉल करता है, जो कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जिमी जोंग यूएस स्टेट जॉर्जिया में एथेंस नामी शहर का रहने वाला था, जो कि अपने फ्रेंड सर्कल में पार्टी बॉय के नाम से फेमस था। वो एक पार्टी में $5 लाख तक खर्च कर देता था। जिस भी बार में जाता वहां पे मौजूद हर बंदे को फ्री ड्रिंक्स पिलाता। यहाँ तक कि एक दफ़ा जिमी अपनी फेवरेट फुटबॉल टीम का मैच देखने के लिए अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और एक प्राइवेट प्लेन में उनको लॉस एंजलिस लेके जाता है। कहने का मकसद ये है कि जिमी के पास बहुत कम एज में बहुत सारा पैसा आ गया था, जो कि उससे खुद भी मैनेज नहीं हो पा रहा। जिमी ने अपने घर में चोरी की एक कार्रवाई रिपोर्ट करवाई और उसने पुलिस को बताया कि उसके घर से $4 लाख चोरी हो चुके हैं। जिमी के घर पे बेहतरीन सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए थे, जिसमें चोर साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसने अपने फेस पे मास्क लगाया हुआ था। जब पुलिस उसके घर में हुई चोरी के बारे में पता लगाने में नाकाम रही तो उसने मार्टेलिनी नाम की एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर ली। मार्टेलिनी ने इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट बनाई और उसमें बताया कि ये चोरी जिमी के किसी खास दोस्त ने करी है, जिसको जिमी की पूरी रूटीन का पता था कि जिमी कब घर आता है, कब घर से बाहर जाता है और कब घर पे कोई नहीं होता। सब लोग परेशान थे और सबका एक ही सवाल था, जिमी की लग्जरी लाइफ के पीछे क्या राज है और उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जिमी सबको बोलता कि वो एक बिटकॉइन ट्रेडर और क्रिप्टो इन्वेस्टर है। उन दिनों बिटकॉइन की बढ़ती हुई प्राइसेस की वजह से हर बंदा उसकी बात पर यकीन कर ले। कुछ साल पहले जिमी ड्रग्स रखने के केस में भी पकड़ा जा चुका था और तब से जिमी का पुलिस ऑफिसर्स के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर था। पुलिस जिमी के घर में लगे सीसीटीवी की मदद से दूसरे केसेस की इन्वेस्टिगेशन भी करा करती थी। जिमी के घर पे हुई चोरी का पता रीजनल साइबर क्राइम को भी लग चुका था। साइबर क्राइम पिछले 7 साल से सिल्क रोड क्रिप्टो हाइस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन इनको एक भी क्लू नहीं मिला था। सिल्क रोड एक इलीगल डार्क वेबसाइट थी जहां पे तमाम इलीगल काम होते थे। ड्रग्स से लेकर वेपन तक हर चीज यहां पर ट्रेड होती थी और इसकी पेमेंट बिटकॉइंस के अंदर हुआ करती थी। 2012 में एक हैकर ने इस वेबसाइट को हैक कर लिया और यहाँ पे कस्टमर्स के 51,680 बिटकॉइन चुरा ली। 2013 में सिल्क रोड बंद हो गई और इसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। सिल्क रोड के मालिक के पास से टोटल 1,70,000 बिटकॉइन मिले, जिनमें से 51,680 बिटकॉइन अभी भी गायब थे। सिल्क रोड के मालिक का कहना है कि ये बिटकॉइन चोरी हो चुकी। जिमी जोंग के घर पे चोरी का सुनकर रीजनल साइबर क्राइम को शक हुआ कि जिमी का ताल्लुक सिल्क रोड क्रिप्टो हाइस से तो नहीं। इस शक की वजह से एथेन पुलिस ने और रीजनल साइबर क्राइम ने जिमी से मिलने का प्लान बनाया। क्योंकि एथेन पुलिस पहले ही जिमी के $4 लाख की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो ये मीटिंग जिमी के लिए बिल्कुल नॉर्मल थी। बातों बातों ने रीजनल साइबर क्राइम ने जिमी से उसका सोर्स ऑफ इनकम पूछा, तो जिमी ने उनको अपने रूम का विजिट करवाया जहां पर 2 बिटकॉइन माइनर लगे हुए थे। रीजनल साइबर क्राइम की टीम में एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट भी था, जो ये देखते ही समझ गया कि 2-4 बिटकॉइन माइनर इतनी दौलत नहीं बना सकते जितना जिमी खर्च करता है। एजेंट्स ने जिमी के लैपटॉप को एक्सेस करा और उसका बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस कॉपी कर। रीजनल साइबर क्राइम का शक बिल्कुल सही, ये एड्रेस कुछ साल पहले सिल्क रोड की ट्रांजेक्शन से मैच हो गया। ये तो साबित हो गया कि जिमी जोंग का ताल्लुक सिल्क रोड क्रिप्टो हाइस से है। अब अथॉरिटीज को तलाश थी तो उन चोरी हुए 51,680 बिटकॉइंस की थी। एथेंस पुलिस और रीजनल साइबर क्राइम ने जिमी जोंग के घर पे रेड करी और उसके घर की अच्छे से तलाशी ली। तलाशी करते वक्त उन्हें एक चिटोस के बॉक्स में एक हार्ड ड्राइव मिली। ये कोई आम ड्राइव नहीं थी, बल्कि ये एक क्रिप्टो का हार्ड वॉलेट था जिसमें अभी भी 51,000 बिटकॉइन मौजूद थे। जिमी अब बुरी तरह से फंस चुका था। अपने $4 लाख के चोर को पकड़वाने के चक्कर में वो 51,000 बिटकॉइन गवा बैठा। जिमी ने बयान में कहा कि वो अपनी ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए सिल्क रोड जाता था और वहां से ड्रग्स खरीदता था। एक दिन जब वो अपने बिटकॉइन विड्रॉ कर रहा था तो उसको वेबसाइट में एक लूप होल नजर आया। उसने लूप होल का इस्तेमाल करते हुए और यूजर्स के भी बिटकॉइन विड्रॉ करना शुरू कर दिए। जब जिमी 51,680 बिटकॉइन विड्रॉ कर चुका था तो सिल्क रोड के मालिक को पता चल गया। क्योंकि सिल्क रोड एक इलीगल वेबसाइट थी तो सिल्क रोड का मालिक पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवा सकता था,
तो उसने जिमी को प्राइवेट मैसेज करा और लूप होल के बारे में पूछा। जिमी ने उसको लूप होल के बारे में बताया तो उसने सारे बिटकॉइन माफ कर दी। इस तरह रीजनल साइबर क्राइम 7 साल बाद एक केस को सॉल्व करने में कामयाब हुई। 2023 में जिमी जोंग को वायर फ्रॉड के केस में 1 साल और 1 दिन की सजा हुई। बिटकॉइन रिकवर करने के बाद FBI ने एक नोटिस निकाला कि जिसका भी 2012 सिल्क रोड क्रिप्टो हाइस में नुकसान हुआ था वो आगे अपने बिटकॉइन क्लेम कर ले, लेकिन कोई भी अपने बिटकॉइन क्लेम करने नहीं आया, क्योंकि बिटकॉइन क्लेम करने का मतलब था कि उसका सिल्क रोड पर अकाउंट था, और सिल्क रोड में अकाउंट होने का मतलब यही होता है कि वो किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है।